अस्सलाम वालेकुम। सोशल बिहेवियर की ऑलमोस्ट बुक हमारी ख़त्म हो चुकी है, तो रिवाइज़ कर रहे हैं, तो हम बैक रिवीजन स्टार्ट करते हैं। एन इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। आज इस चैप्टर को हम रिवाइज़ करेंगे। जो स्टूडेंट्स ने आज ज्वाइन किया, जिनका टॉपिक मिस हुआ है, वो आज के लेक्चर में इस पूरे मैनेजमेंट के चैप्टर को समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। इसमें हम जो चीज़ देखेंगे उसके अंदर पहला पॉइंट है कि मैनेजमेंट होती क्या है। ठीक है, पहली चीज़ जो हम देखेंगे वो क्या है कि मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि पर्पस ऑफ मैनेजमेंट क्या है। उसके बाद हम देखेंगे प्रमोशंस, मेजर प्रमोशन टूल्स, एडवर्टाइजिंग, मेजर एडवर्टाइजिंग मीडिया और सेल्स मैनेजमेंट। आज की टॉपिक हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट से। कुछ बातें आप लोगों ने याद रखनी है मैनेजमेंट के बारे में। पहली बात, मैनेजमेंट का काम क्या है? कोऑर्डिनेट करना डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, मुख्तलिफ सरगर्मियों को कोऑर्डिनेट करना ताकि एक मुकम्मल काम इफेक्टिवली हो जाए, मुअस्सर अंदाज में आया तकमील तक पहुंचे। ठीक है, जो बुक डिफाइन करती है मैनेजमेंट को वो भी यही कहती है कि द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग वर्क एक्टिविटीज so that they are completed efficiently and effectively with and through other people। ये आखिरी जो लाइन है ना, with and through other people, ये आप लोगों ने याद रखना। और वो एक्टिविटीज कौन परफॉर्म करेगा? मुख्तलिफ लोग परफॉर्म करेंगे। ठीक हो गया, तो इस मैनेजमेंट की डेफिनेशन को अपने माइंड में आपने फीड करना है। व्हाट इज मैनेजमेंट? कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज। क्यों कोऑर्डिनेट करना है? ताकि इफेक्टिवली एक काम मुकम्मल हो जाए, टू कंप्लीट अ वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट आपने देखना है जी, व्हाट आर द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट आर द पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मकसद क्या है? पहला मकसद, गेटिंग मैक्सिमम रिजल्ट विद मिनिमम एफर्ट। मैनेजमेंट जो होती है उसका काम क्या होता है कि कम से कम मेहनत की जाए और ज़्यादा रिजल्ट आ जाए। कम से कम मेहनत से मुराद ये है कि स्मार्ट वर्क किया जाए। ये मैनेजमेंट का काम है। ठीक है, गेटिंग मैक्सिमम रिजल्ट विद मिनिमम एफर्ट्स। सेकंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से मुराद ये है कि जो आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है, जरिया अवेलेबल है काम को मुकम्मल करने के लिए, आप उस जरिए को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करें। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सेकंड पॉइंट देखें, मिनिमाइजिंग द एलिमेंट ऑफ रिस्क। मैनेजमेंट का एक और काम, पर्पस क्या है कि जो वर्क एक्टिविटीज इन्होंने करनी है उसमें जो रिस्क आ सकते हैं उनको मिनिमाइज कर दिया जाए। ठीक है, मिनिमाइजिंग द रिस्क। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल आप समझ लें कि एग्जांपल आपके सामने करता हूँ कि मैं एक एक्टिविटी परफॉर्म करने लगा हूँ। ठीक है, वो एक्टिविटी जो उनसी है वो लाइट के साथ कनेक्ट है। लाइट के साथ कनेक्ट होने से मुराद क्या है कि मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, रिस्क क्या हो सकता है यहाँ पे? रिस्क ये हो सकता है कि हो सकता है लाइट चली जाए, लोड शेडिंग हो जाए। डेली लाइफ की एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, अब होगा क्या? मैनेजमेंट का यहाँ पे काम था, मैनेजमेंट ने रिस्क मैनेज किया हुआ था, पहले से ही अरेंजमेंट किया हुआ था जनरेटर का, यूपीएस का। तो अब क्या होगा, जो काम है वो स्मूथली चलता रहेगा, रुकावट नहीं आएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट ने रिस्क को कैसे रिड्यूस किया। ठीक हो गया जी। आगे देखिए जी, इम्प्रूविंग ओवरऑल परफॉर्मेंस।
मैनेजमेंट का काम क्या है कि मुख्तलिफ वर्क एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करे, और कोऑर्डिनेट करने के बाद जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज करे, ठीक है, मैक्सिमम परफॉर्मेंस को अचीव करे। अच्छा, उसके बाद प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। प्लानिंग फॉर द फ्यूचर से मुराद ये है कि मैनेजमेंट का काम क्या है कि फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए एक्टिविटीज करे, एक्टिविटीज डिजाइन करे, ठीक है, फ्यूचर के बारे में सोचे। अब एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या होगी कि प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर में अब ये हो सकता है कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है, अब वो प्रोडक्ट अगर मार्केट में जाता है, इन फ्यूचर क्या हो सकता है कि आपके मुकाबले में कोई और प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक है, अब आपको compete कर सकता है, वो हो सकता है आपसे आगे निकल जाए। अब यहाँ पे मैनेजमेंट का काम क्या है? मैनेजमेंट का काम यहाँ पे ये है कि वो प्लान करे फ्यूचर, कि फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट को कंपटीशन मिल सकता है, तो हमने क्या करना है कि अपने प्रोडक्ट को इतना हाई स्टैंडर्ड पर लेके जाना है, उसकी सप्लाई, रेगुलर सप्लाई मेंटेन रखनी है, ताकि कस्टमर का फ्लो हमारे प्रोडक्ट की तरफ ही रहे। ये आ गया प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट का ही काम है कि किसी ना किसी तरीके से बिजनेस को ग्रो करवाए, डेवलप करे, ठीक है, बढ़ाए बिजनेस को। बेटर क्वालिटी गुड्स, मैनेजमेंट का काम है, अगर प्रोडक्शन में मैनेजमेंट है तो उसका काम ये है कि जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, बन रहा है, वो क्वालिटी प्रोडक्ट हो, ठीक है। इंश्योरिंग रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मैनेजमेंट का काम क्या है? इंश्योर करे रेगुलर सप्लाई, किस चीज की? प्रोडक्ट की। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, मैनेजमेंट का काम क्या है कि इंश्योर करे रेगुलर सप्लाई। रेगुलर सप्लाई से मुराद क्या है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में प्रेजेंट है, मार्केट में सेल हो रहा है, अच्छी रेपुटेशन और बिक रहा है। अब क्या हुआ जी कि पीछे शॉर्टेज होगी, आप रेगुलरली सप्लाई नहीं दे सके प्रोडक्ट की मार्केट में। अब क्या होगा, आपकी जो स्पेस है वो कोई और प्रोडक्ट, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट का यहाँ पे क्या काम है? इंश्योर करे रेगुलर सप्लाई गुड्स की, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो रेगुलरली मार्केट में पहुंचे, ठीक हो गया, ताकि गैप ना मिले कंपटीटर्स को। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपने पॉइंट याद रखना है कि मैनेजमेंट का काम सिर्फ ये नहीं है कि प्रोडक्ट बन गया है, इसको मार्केट में कैसे भेजना है, सेल कैसे ज्यादा करनी है, कैसे कमाना है ज्यादा, कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करना है। मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट काम ये है कि वो फ्यूचर को देखता है, आने वाली बात, आने वाले टाइम को देखता है, ठीक है। अब आने वाले टाइम में मैनेजमेंट ये अगर जज कर लेती है कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर अगर ये क्वालिटी हो तो हम इसको ज्यादा अच्छे तरीके से मार्केट कर सकते हैं, ज्यादा सेल कर सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट ये देखेगी कि इन फ्यूचर हमारे प्रोडक्ट के साथ जो कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, हम अच्छे तरीके से तो क्या करें, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करें। तो वो क्वालिटी कैसे इम्प्रूव हो सकती है, कोई नई चीज कैसे मार्केट में आ सकती है, रिसर्च, तहकीक करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू। सही हो गया जी, आपके सामने थी। ये पर्पस ऑफ मैनेजमेंट आप सब लोग एक दफा रीड करेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी प्रमोशन। प्रमोशन के बारे में याद किया रखना है। अच्छा, अब आप लोगों ने ना अपने दिमाग के अंदर इसको फीड करते जाना है कि प्रमोशन क्या चीज है। आप लोगों के सामने डेली लाइफ में प्रमोशन हो रही है। क्या करना, प्रमोशन की जो बुकिश डेफिनेशन है वो क्या है कि कम्युनिकेट करना इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट करना इंफॉर्मेशन, किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है हमने? या तो हमारे पास प्रोडक्ट होगा या हमारे पास सर्विसेज होंगी, ये दो चीजें हैं। प्रोडक्ट, कोई भी चीज हम मार्केट में बेचना चाह रहे हैं, सर्विस, हम कोई भी सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, जैसे कि जैज, टेलीनॉर, यूफोन, जोंग, उसके अलावा हॉस्पिटल्स, ठीक है, कॉलेज, क्या करता है? सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अब
प्रमोशन क्या है? कम्युनिकेट करना इंफॉर्मेशन, शेयर करना इंफॉर्मेशन, मालूमात का तबादला करना, किनके साथ? टारगेट कस्टमर के साथ। अबाउट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में उनको मालूमात देना, या सर्विसेज के बारे में मालूमात देना। ठीक हो गया? ये है प्रमोशन। अब बुक की डेफिनेशन देखें। बुक कहती है कि प्रमोशन इज एवरी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड टू इन्फॉर्म, परस्यूड एंड रिमाइंड द टारगेट कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट, सर्विसेज और ऑर्गेनाइजेशन। इन्फो कस्टमर को कि ये चीज क्वालिटी है, ठीक है, उसको कायल करना किसी ना किसी तरीके से कि हमारे प्रोडक्ट को आप लेंगे तो आपको ये फायदा होगा। ठीक हो गया? रिमाइंड करवाना टारगेट को कि कस्टमर है, पहले आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करता था, मगर अब क्या हुआ कि वो किसी और प्रोडक्ट की तरफ मूव कर गया, कॉम्पिटिटर्स की तरफ। अब आप क्या करेंगे? रिमाइंड करवाएंगे। किसको रिमाइंड करवाएंगे? अपने टारगेट कस्टमर को कि भाई आपने हमारा प्रोडक्ट पहले यूज किया था, जो कमी थी वो हमने इम्प्रूव कर दी, आप इसको दोबारा यूज करें। ये है प्रमोशन। सो प्रमोशन क्या है? फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, मालूमात का तबादला। क्यों किया जाता है? टू इन्फॉर्म द टारगेट कस्टमर, टारगेट कस्टमर को मालूमात देने के लिए। एक सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है? सेकंड पॉइंट ये हो सकता है कि हम उसको बताएंगे अबाउट, परस्यूट करेंगे, कायल करेंगे कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे। और थर्ड जो पॉइंट है वो ये हो सकता है कि हम रिमाइंड करवाएंगे अपने टारगेट कस्टमर को अबाउट आवर प्रोडक्ट, चीज के बारे में, सर्विस के बारे में, या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक हो गया? अब ये प्रोडक्ट, सर्विस और ऑर्गेनाइजेशन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्रोडक्ट लेस, ठीक है। अब क्या करना है जी? लेस को प्रमोट करना है। अब प्रमोट करना है, टारगेट कस्टमर तक इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, रिमाइंड करना है। टीवी के ऊपर कमर्शियल आ रही, वो क्या कर रहे हैं? रिमाइंड द टारगेट कस्टमर अबाउट देयर स्पेसिफिक प्रोडक्ट, लेस के बारे में हमें बार बार याद करवाती। ठीक हो गया? सर्विसेज की तरफ आ जाए। जैज, टेलनॉर, सबसे बेहतर सर्विस, 4G नेटवर्क, बेहतरीन कवरेज, फलां फलां। क्या कर रहे हैं? रिमाइंड करवा रहे हैं अपने टारगेट कस्टमर को, जो उनको पहले ही यूज कर रहे हैं, अबाउट देयर सर्विस। नए कस्टमर जो एक कंपनी को यूज नहीं कर रहे, उनको इन्फॉर्मेशन देनी है कि अगर आप हमारी कंपनी को इस्तेमाल करोगे तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन से मुराद आप ये समझ लें कि आपके माइंड में एक प्रोडक्ट का ब्रांड माइंड में बन चुका होगा, आप उसी के प्रोडक्ट को हमेशा खरीदेंगे। ठीक हो गया? अब मिसाल के तौर पे एक आम एग्जांपल दे लेता हूँ कि मंडी में आपके सामने एक ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी माल की बात कर लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, आप समझ लें कि हाकिम मॉल आपके सामने है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने आ चुकी है। अब वो क्या कर रहे हैं? वो अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहे, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करते हैं। हम क्या करते हैं? जाते हैं वहां से सारी चीजें ले लेते हैं, ठीक है। वो अपनी सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। सर्विसेज में क्या प्रमोट करते हैं? कि जरूरियात जिंदगी की हर चीज एक ही छत के नीचे सर्विस दे ही रहे हैं। इस सर्विस को वो क्या कर रहे हैं? प्रमोट कर रहे हैं। हम जा रहे हैं उनकी तरफ। ठीक हो गया? तो ये अपने प्रमोशन के बारे में कुछ चीजें याद रखनी। आगे देखें जी। We can also define promotion as all activities that communicates the merit of the product and pursues target customer to buy. हम प्रमोशन को ये भी कह सकते हैं कि वो तमाम इंफॉर्मेशन जो हमारे टारगेट कस्टमर को कायल करे, परस्यूट का मतलब है कायल करे कि वो प्रोडक्ट को खरीदे। दिस इज प्रमोशन। आगे देखें जी। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोशन, मकसद क्या है? फर्स्ट, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोशन इज टू मोटिवेट द कस्टमर। जो कस्टमर है उसको मोटिवेट करें,